चलिए गाइस बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड की और कोचिंग शिपयार्ड की। क्या वो बड़ी खबर है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है? और 12 अगस्त को हमें कोचिंग शिपयार्ड के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गार्डन रिच शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि भाई कोचिंग शिपयार्ड के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसको लेकर मार्केट किस तरह से एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, बड़े विश्लेषकों का क्या कहना है रिजल्ट को लेकर, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी जैसा आप लोग जानते हैं, चाहे आप गार्डन रिच बिल्डर की बात करें या फिर कोचिंग शिपयार्ड की, दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं। और अभी जैसा गार्डन रिच बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट आए वो आप इधर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पे। हमने देखा कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है यानी नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो 120 करोड़ आया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 87 करोड़ से बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है? पहले 87 था, अब वो 120 करोड़ हो गया है। लगभग 37% की ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब कि पूरे एक साल में कंपनी ने ये ग्रोथ करी है। और नेट प्रॉफिट सब कुछ काट पीट के आने वाला प्रॉफिट होता है, जिसको शुद्ध मुनाफा भी बोलते हैं। और ये है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी ने कितना माल बेचा और उससे कितना पैसा बनाया। तो 112 करोड़ के आसपास का कंपनी का इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, जो कि पिछले साल सिर्फ 56 करोड़ का था। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 29% के आसपास की ये ग्रोथ है। बट अगर आप नोटिस करेंगे कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, उस बेसिस पे कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप सेल ही देख सकते हैं, कंपनी की सेल 1642 करोड़ से गिरकर 1310 करोड़ पे आ गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं गिरा है, लगभग 221 करोड़ से गिरकर 112 करोड़ पे आ गया, यानी 13% से गिरकर 9% पे आ गया। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 244 से गिरकर 120 करोड़ पे आ गया। तो ये जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल आया है, इसके पीछे का एक ही रीजन हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, इनको ऑर्डर्स मिलता है, तब इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जब कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करती है, इसके बीच में आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये हिसाब किताब रहा गार्डन रिच बिल्डर का। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गार्डन रिच बिल्डर है इसके क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट हमें मार्केट खुलने के बाद देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे को। कह सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट हमें 11 अगस्त को देखने को मिलेगा। और 12 अगस्त कोचिंग शिपयार्ड के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे। और 12 अगस्त को ही बोर्ड मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। अब इस बोर्ड मीटिंग पर तो इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी, खासकर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। 12 अगस्त को जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो रेवेन्यू कंपनी का कैसा रहा, मार्जिन कैसा रहा, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजर रहेगी कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, कितने डिलीवर किए, कितने नहीं किए, कितने परसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लीट हुआ, कितना नहीं, वो सब कुछ हमें 12 अगस्त को पता चलेगा। बाकी गाइज 12 अगस्त को मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा, नेट प्रॉफिट क्या रहा, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर हो वो आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल यही आ जाता है कि जो कोचिंग शिपयार्ड है उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। जीआरएस ने तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डिफेंस शिप बिल्डिंग में हमें सेंटिमेंट्स भी ओवरऑल काफी अच्छे नजर आए हैं। बट जैसा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि रिसेंट मंथ में अगर देखा जाए, चाहे आप पूरे एक मंथ का उठाकर देख लें, तो लगभग आपको 18 से 19% तक का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये जो बात है कि भाई एक मंथ से कोचिंग शिपयार्ड नीचे गिर रहा है, ऑलमोस्ट सबको पता है, एक नॉर्मल बात आज के टाइम पे बन गई है। और अगर हम ये बात करें कि भाई कंपनी का जो पिछले साल का क्वार्टरली रिजल्ट था यानी फाइनल ईयर 2025 कैसा रहा, तो इसमें साफ नजर आता है कि भाई ईयर ऑन ईयर बाइस भी कंपनी ने 37% की ग्रोथ करी थी। और उस टाइम जो ऑर्डर बुक था वो भी 22,000 करोड़ के आसपास था। तो समझने वाली बात यह है कि भाई इस बार का भी जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो शानदार रहने वाले हैं। आपको बता दूं ये फाइनल ईयर 2026 चल रहा है, इसको फाइनल ईयर 2025 नहीं समझना, ये 26 चल रहा है। और ऐसा ही होता है, जब 2025 होगा तो फाइनल ईयर 2026 चलेगा, और जब 2026 आएगा तो फाइनल ईयर 2027 चलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि वाकई में कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा ग्रोथ लेके आएगी। लेकिन अब जो कंपनी का मैनेजमेंट है उस पर पूरा डिपेंड करेगा। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने थोड़ा भी डिले किया, कॉस्ट प्रेशर हमें देखने को मिला, तो ये एक चिंता का विषय है। यानी कि जो ऑर्डर्स थे उनको टाइमली अगर कोचिंग शिपयार्ड ने फुलफिल नहीं किया, टाइमली कंप्लीट नहीं किया, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के क्वार्टर वन में देखने को मिलेगा।
वहीं गाइस एक्सपेक्टेशन की ही बात रही तो गार्डन शिप बिल्डर जितने स्ट्रॉन्ग कोचिंग शिपयार्ड के रिजल्ट नहीं आने वाले, ये सबको पता है। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड को लेकर एक मॉडेस्ट और डिसेंट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है, जो कि एक रीजनेबल भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम पास्ट के मूवमेंट देखें कोचिंग शिपयार्ड के या ऑर्डर बुक देखें, तो उससे लगता है कि वाकई में एक रीजनेबल, एक लॉजिकली कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो मॉडरेस्ट या डिसेंट आने वाले हैं। इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड को लेकर हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिलने वाला है अब आने वाले दिनों में। याद रखना कि 12 अगस्त को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होंगे, रिलीज होंगे, तो सबकी नज़र कंपनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे रहेगी, मार्जिन पे रहेगी, और जो गाइडेंस है, जो फ्यूचर प्लान है कोचिंग शिपयार्ड का, उसको भी बहुत लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले दिनों में। वहीं कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जब सब कुछ बदलेगा तो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रेशोज हैं उनमें भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का है। तो अगर सब कुछ सही रहा, पॉजिटिविटी रही, तो मार्केट कैप में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी स्टॉक का पीई 51 चला गया है आज के टाइम पे। ओवर प्राइस तो है कंपनी, वो साफ नज़र आता है पीई से। करंट प्राइस 1641 के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये दोनों ही अच्छे हैं जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में चल रहा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि कंपनी प्रॉफिट्स तो बना रही है, कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, लेकिन इतनी ग्रोथ अभी कंपनी नहीं कर पा रही कि फ्री कैश फ्लो को वो पॉजिटिव में ला पाए। अब इसके पीछे के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कर्ज कंपनी के पास ज़्यादा है ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.09 है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है। हाँ, सेल ग्रोथ में थोड़ी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 5 साल में जो सेल बढ़ी है वो लगभग 5 से 6% बढ़ी है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि पूरे एक साल में 1% सेल ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, और ख़ासकर कोचिंग शिपयार्ड एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। वहीं कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बिकॉज पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का 4 है। अब देखते हैं कि भाई इस बार का कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर क्या रहता है, और बदलाव होगा कंपनी के ईपीएस में। अभी तो 32 रुपये का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। अब ईपीएस क्या देखने को मिलता है, अगर ईपीएस बढ़ा तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इस कंपनी में बढ़ सकता है। तो गाइस फिलहाल अभी तो यही अपडेट है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। जैसी कोई बड़ी न्यूज़ आती है मैं आपके साथ जरूर रखूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।